तो साथियों, हम नियाज़ी साहब के ब्लॉग में आज आए हैं और नियाज़ी साहब ने एक पहले भी ब्लॉग बनाया था जो अपने चैनल पर डाला था, इसी चैनल पर जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। और हमारे सामने बहुत बड़ी हस्ती रईस नियाज़ी साहब काला ढूंगी के जाने माने शायर हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं और काफ़ी समय से लिखते हैं, बहुत समय से। और कब से लिखते हैं और इन्होंने कितनी पढ़ाई की है, कहाँ तक पढ़े हैं और इनके पास में कितना लिखा हुआ है, ये हम सब इनकी जुबानी जानेंगे। आप हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहिए। तो नियाज़ी साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया है नसीर भाई, और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है जी। और काफी टाइम के बाद दोबारा मैं आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, काफी समय हो गया। हाँ। तो नियाज़ी साहब, ये जो आपका सफर शुरू हुआ है शायरी का जी, आप एक बार पहले बता चुके हैं वैसे। जी, हम एक बार फिर दोबारा जानना चाहते हैं कि आपने जो सफर शुरू किया है, ये लगभग इसे कितने साल हो गए आपको लिखते लिखते? नसीर भाई, इसको लिखते लिखते मुझे समथिंग 42 साल हो गए। 42 साल? 42 साल। और एक मेरे लिए बहुत बड़ा लंबा सफर है। और इसमें जब मैं लिखता था तो मेरे वालिद और वालिदा का बड़ा सपोर्ट रहा है जी। आप पूछेंगे कि कैसे सपोर्ट रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं रात को उठ के लिखता था, जब मैं रातों को जी, तो वो जब मुझे देखते थे तो उन्होंने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा। मेरे लिए उनका ये सपोर्ट बहुत बड़ा था। बहुत खूब। और आज वो दुनिया में नहीं है, और ये एक दिन सबको तो जाना ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है। और लेकिन उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। और शायद अगर उस टाइम वो मुझे डांट देते या डांट कर सुला देते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये जो माँ बाप थे आपके, उनका भी सहयोग रहा, बहुत बड़ा सहयोग कि लिखते हैं तो इनको लिखने दो, और लिखने से आप आज यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा जहन पढ़ाई में नहीं लगता। पढ़ाई में नहीं लगता। जैसे कोई पेड़ पर कोई परिंदा बैठा है तो मैं उधर मेरा जहन चला गया, तो मैं उस मतलब खो गया उसमें कि अच्छा। ये बैठा है, ये कहाँ जाएगा, इसने घोंसला बनाया नहीं बनाया अपना, तो इस टाइप से मेरा जहन था। तो मैं उसमें पढ़ नहीं पाया। अच्छा। और टीचर लोग भी कहते थे कि मतलब दिमाग का तो अच्छा है, लेकिन ये पढ़ भी नहीं पाता है। पढ़ भी नहीं पाता है। हाँ। तो आपका सब यहीं पर लगा रहता था कि हाँ, अब कोई नई चीज तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी जगह नहीं है जी, स्कूल मेरी जगह नहीं है, स्कूल जगह है, मैंने कहीं और जाना है, मेरा रास्ता कहीं और है, मंजिल कहीं और है मेरी। तो एक अलग राह थी जिसका मुझे पता तक नहीं था कि इस राह पे जाऊं, बस कदम खुद ब खुद ले गए, खुद ब खुद ले, और मैं चल पड़ा था। बहुत बढ़िया। आपने ये चैनल अपना शुरू किया है। हाँ। इसको आपने लेट तो करा, थोड़ा सा लेट बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपने शुरुआत करी है तो इंशाल्लाह इसमें जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। और लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी शायरी जो आप लिख रहे हैं ये सब आप ही की है, और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो अभी तक फ्रंट कैमरे से नहीं बोल पा रहे थे, आप अपनी शायरी को लिख करके एक शॉर्ट वीडियो में एक पेज में लिख करके उसको अपलोड कर रहे थे, लेकिन पब्लिक थोड़ा सा फेस भी चाहती है। ये पब्लिक की डिमांड भी थी नसीर भाई, ये पब्लिक की डिमांड भी थी कि मैं फ्रेंड में आऊँ और अपनी खुद कुछ कहूँ जी। तो मैं आज फिर आया हूँ और कुछ कहने, और आप पूछिए आप मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं। नियाज़ी साहब, ये जो आप लिख रहे हैं, तो ये लिखने के बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप क्या महसूस कर रहे हैं कि अब जो आपने शुरू किया है, ये पहला स्टेप है आपका, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नसीर भाई, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ पहले से ही, और पहले भी जब से लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे एक बड़ा सुकून मिलता है लिख के। और मैं लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ कि हम लोग सब एक हैं। बिल्कुल ना, बिल्कुल हम लोग सब एक हैं। हाँ। और हमें बीच में कोई भी फर्क जी हमारे रंगों को फीका नहीं कर सकता है। बिल्कुल हकीकत बात है। तो ये मतलब सबके लिए संदेश है, और बहुत सारी चीजों पे मैं लिखता हूँ, और हाँ। अल्लाह की तरफ से मुझे गॉड गिफ्ट है ना, वरना मैं समझता हूँ कि कलम कैसे चलती है,
शायद ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। नहीं पता होगा। हकीकत हकीकत बात। मैंने बहुत सारी रातें अपनी लिखने में कुर्बान की हैं नसीर भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे रात और दिन के फर्क में अब कोई तमीज नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने रात और दिन जो इसमें लगाई है, जो अपनी रातें कुर्बान करी हैं आपने, जी, तो इसी को लेकर के आपके पास में आज ये इतना जखीरा भी तो है इसका। आपने बहुत मसाला इकट्ठा कर दिया है।